Hello everyone. I hope you all are safe. So today we are going to start with the production function. Um, बहुत एक I mean एक एक दिन में ख़त्म होने वाले chapters हैं. We have production, cost, revenue, producer equilibrium. So the main topics of the microeconomics we have completed in the previous videos. So अभी एक मेन चैप्टर बचा है, मेन मार्केट फॉर्म्स, एंड देन वी हैव ऑल दी स्मॉल चैप्टर्स. So yeah, we are going to do it as soon as possible. Okay. So production function. Production क्या होता है? When we talk about production function in economic terms, there is a production function. बट नॉर्मल भी अगर हम प्रोडक्शन की बात करेंगे तो प्रोडक्शन होता है कुछ प्रोड्यूस करना. कुछ प्रोड्यूस मतलब कुछ जनरेट करना. फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ भी बना रहे हैं, कुछ बनाना, कुछ इवॉल्व करना, उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन इज़ अ वेरी सिंपलर टर्म. वी ऑलमोस्ट यूज़ इट एवरी डे. कि वो एप्पल आईफोन की प्रोडक्शन करता है, टाटा जियो की प्रोडक्शन करते हैं, जो भी उनकी चीज़ें हैं, जियो के फ़ोन्स की प्रोडक्शन करते हैं, जो भी वो ऑर्गेनाइजेशंस कुछ भी बनाती हैं. तो वी सिंपली से दैट दे प्रोड्यूस थिंग्स एंड द method of producing things is known as production. But in economic terms, we have a slightly different thing of what is production function. So in economic terms, production function is an expression of the technological relationship between the physical inputs and the outputs of a good. टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन फिज़िकल इनपुट्स एंड द आउटपुट्स ऑफ अ गुड. फिज़िकल इनपुट्स यहाँ पर हम कहते हैं रॉ मटेरियल्स को, और आउटपुट्स ऑफ द गुड्स को कहते हैं जो हमारा फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो कंज्यूमर को सेल आउट करने के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं. टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप इसलिए क्योंकि अगर जब हम इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट करते हैं, वी रिक्वायर मैनी थिंग्स. फॉर एग्ज़ाम्पल मैन पावर. टेक्नोलॉजी मतलब मशीन्स वगैरह, जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, दैट इज़ द टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप. फिज़िकल इनपुट्स एंड आउटपुट्स. फिज़िकल इनपुट्स मतलब रॉ मटेरियल्स हमारे. फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक स्वेटर बुनने के लिए नीडल चाहिए होता है, कॉटन चाहिए होती है, ये सब हमारे फिज़िकल इनपुट्स हैं. उनको यूज़ करके जो हम एक स्वेटर करते हैं, बनाते हैं, स्वेटर की प्रोडक्शन करते हैं, वो हमारे बनता है आउटपुट बनता है. तो प्रोडक्शन फंक्शन इज़ एन एक्सप्रेशन और अ फंक्शन of the technological relationship between the physical inputs and the outputs of a good. You can write it in a way of converting the physical inputs into the outputs of a good. Now we have two type of runs. ये भागने वाला ऑब्वियसली रन नहीं है, इट्स टाइम पीरियड, दैट इज़ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन आपको कॉस्ट में भी याद रखना है, आपको रेवेन्यू में भी याद रखना है, आगे आने वाले हर चैप्टर में याद रखना है कि शॉर्ट रन क्या होता है और लॉन्ग रन क्या होता है. शॉर्ट रन होता है हमारा आउटपुट्स दैट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ओनली द वेरिएबल फैक्टर्स, और लॉन्ग रन होता है हमारा दैट कैन बी चेंज ओनली विद द चेंजिंग ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो शॉर्ट अब हमारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं और होते हैं दूसरे फैक्टर्स होते हैं हमारे फिक्स फैक्टर्स. वेरिएबल फैक्टर्स हमारे कहते हैं वो शॉर्ट रन में चेंज हो जाते हैं, मतलब इनकी डेफिनेशंस वाइसा वर्सा है. बट वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर्स हमारे होते हैं जैसे कोई लैंड हो गया. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी ऑर्गेनाइजेशन रेंट पर है, तो रेंट हमारा एक फिक्स्ड जाता है एक टाइम पीरियड तक, तो वो हमारा फिक्स फैक्टर हो जाता है जो चेंज नहीं होता इतनी जल्दी, जिनको बहुत साल लग जाते हैं चेंज करने में. बट यही अगर हमारे वेरिएबल फैक्टर्स है, वेरिएबल फैक्टर्स हो गया जैसे कोई भी जो भी फैक्टर्स जो हमारे प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं जिनका प्राइस चेंज होता रहता है. फॉर एग्ज़ाम्पल दी प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स में भी. तो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनका प्राइस बहुत जल्दी सो वेरिएबल फैक्टर्स हमारे वो फैक्टर्स होते हैं जिनका प्राइस हमारा एक मतलब जल्दी चेंज होता है, और फिक्स फैक्टर्स होते हैं जिनका प्राइस हमारा इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है. ओके, सो नाउ वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ products in we have total product, average product and marginal product.
ओके, सो टोटल प्रोडक्ट हमारा होता है, ओके, सो द टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म। टोटल क्वांटिटी मतलब जितनी भी फर्म एक फाइनेंशियल ईयर में प्रोडक्शन करती है उसको हम कहते हैं हमारा टोटल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट होता है आउटपुट पर यूनिट, मतलब एक टाइम पीरियड में, एक घंटे में, या जितना भी एक यूनिट में हमारा कितना एवरेज होता है कि हमारी एवरेज प्रोडक्शन इतनी होती है कि 10 घंटे में हम एवरेज 150 स्वेटर्स बना सकते हैं। तो वो एक एवरेज निकालना होता है कि इस टाइम पीरियड में हम इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं। ना मार्जिनल प्रोडक्ट होता है एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। वेरिएबल फैक्टर्स में हमारे एम्प्लॉयज़ भी आते हैं, तो ह्यूमन मैन फोर्स पावर होती है या जो ह्यूमन पावर होती है उसको भी हम वेरिएबल फैक्टर्स में काउंट डाउन करते हैं। तो अगर हम एक बंदा एक्स्ट्रा लगाएंगे तो हमारी कितनी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होएगी, वो एडिशनल और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन या जो भी है उसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, जो भी एडिशनल होती है। आप टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का यहाँ पर आप पढ़ रहे हो डेफिनेशंस। आप एवरेज रेवेन्यू पढ़ोगे, टोटल रेवेन्यू पढ़ोगे, मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ोगे, टोटल कॉस्ट पढ़ोगे, एवरेज कॉस्ट पढ़ोगे, मार्जिनल कॉस्ट पढ़ोगे, सबकी डेफिनेशन सेम होएगी, बस यहाँ जहाँ प्रोडक्ट है वहाँ कॉस्ट और रेवेन्यू आता रहेगा। नाउ वी हैव द सम मैथमेटिकल फॉर्मूलाज ऑफ दीज, या आप एक बार देख लीजिए। टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट इनटू द यूनिट, एवरेज प्रोडक्ट उसी का एक डिवीजन, एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इज टोटल प्रोडक्ट माइनस टोटल प्रोडक्ट द प्रीवियस वन। ये आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि इनका यूज़ क्या होता है। नाउ वी हैव वन लॉ, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस has one of the most beautiful diagrams. Beautiful diagrams in the sense it is made so beautifully. जो इसकी कर्व्स आते हैं वो मतलब ये हमारे इकोनॉमिक्स में सबसे सुंदर हमारा डायग्राम होगा ना। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या कहता है, हमारे को फिक्स्ड फैक्टर दे रखे थे, वेरिएबल फैक्टर दे रखे थे, टीपी और एमपी दे रखा था। नाउ आप देखोगे टीपी इंक्रीज कांस्टेंट एंड डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज एंड नेगेटिव। अब हम आपको आते हैं डायग्राम पे। ये है हमारा ऊपर वाला जो कर्व जा रहा है टीपी, और जो ये नीचे जा रहा है ये है हमारा एमपी। अब हमारे इसमें 3 फैक्टर्स होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। फेज़ 1 होता है जहाँ हमारा टीपी तो इंक्रीज़ कर रहा होता है और एमपी भी इंक्रीज़ कर रहा होता है। इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर्स, जस्ट बिकॉज कि हमारा टीपी भी इंक्रीज़ कर रहा है और हमारा एमपी भी इंक्रीज़ कर रहा है। हमारा फर्स्ट फेज़ वहाँ ख़त्म होता है जहाँ हमारा एमपी मैक्सिमम होता है। जब एमपी मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होने के बाद एमपी स्टार्टेड फॉलिंग। सेकेंड फेज़ हमारा तब ख़त्म होता है जब हमारा एमपी ज़ीरो हो जाता है। एमपी जब हमारा मैक्सिमम होके फॉल करता है, टीपी हमारा तब भी इंक्रीज़ करता है तब तक जब तक टीपी मैक्सिमम नहीं हो जाता। इन शॉर्ट, जब हमारा एमपी ज़ीरो होता है हमारा टीपी उस टाइम पर मैक्सिमम होता है। तो इसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, बिकॉज दोनों तो डिक्रीज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एमपी डिक्रीज़ कर रहा है, तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। अब क्या हुआ, टीपी मैक्सिमम होने के बाद फॉल होता है, क्योंकि एमपी भी मैक्सिमम होने के बाद फॉल हुआ था, टीपी भी मैक्सिमम होने के बाद फॉल होता है, और एमपी तो अब फॉल कितना होएगा, तो फॉल हो ही नहीं सकता और दोबारा इंक्रीज़ भी नहीं हो सकता, तो ये हमारा जाता है नेगेटिव। तो ये जो थर्ड फेज़ आता है जहाँ पे हमारा एमपी नेगेटिव हो जाता है और टीपी स्टार्टेड डिक्रीजिंग, इसको हम कहते हैं नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर्स, क्योंकि हमारे थर्ड फेज़ में एमपी जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है, आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। फिर हमारा लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। It states that when more and more units of a variable factors are employed with the fixed factors, MP of the variable factor must fall. ये लॉ हमारा ये कहता है कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉय करते रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जितना भी हमारा फिक्स्ड फैक्टर है हम उस पर लेबर एम्प्लॉय करते रहेंगे,
जैसे जैसे हम लेबर एम्प्लॉय करेंगे एक टाइम आएगा जिसके बाद एक्सेसिव लेबर का भी रीज़ हो जाएगा कि अब तो एक्सेसिव हो गया, इतनी तो हमें ज़रूरत भी नहीं थी। अगर एक स्वेटर को बनाने के लिए 2 लोगों का काम होता है और हमने वहाँ पे 10 लोग एम्प्लॉय कर रखे हैं, तो दैट एड्स आर यूज़लेस। उनको बस हमारी सैलरी जा रही है बट वो काम कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोई काम ही नहीं है। तो जब उनको सैलरी जा रही है तो ऑर्गेनाइजेशन का लॉस भी हो रहा है। तभी कहते हैं कि एमपी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ होने की जगह फॉल होता है। जैसे ही फॉल होएगा हमारा एमपी कर्व जाता है डाउनवर्ड्स। आई होप यू गेट दिस चैप्टर। ये बहुत छोटा चैप्टर था, हमने बहुत दो लॉज पढ़े हैं, 3 डेफिनेशंस पढ़ी हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं और उनका फॉर्मूला पढ़ा है। वो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ज़रूर काम आएगा। At the end of this syllabus, I will try to put on one video of all the numerical chapters, elasticity of demand and supply, this cost, production, revenue, so that आपको थोड़ा एक क्लियर फिगर मिल जाए कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। And if you have any problem, you can put down comments below so that I could solve your problems as soon as possible. आप कमेंट बॉक्स में अपनी सारी डाउट्स वगैरह डाल दीजिए, we will help you resolve that also. Thank you for watching.